ये बियाबान जंगल है और सरदार डाकू तेजा सिंह का हुक्म है कि इस बच्चे को ले जाकर किसी बियाबान जंगल के अंदर खत्म कर दो। इस सांप को सपोले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस बियाबान जंगल में इसका काम तमाम करके मैं अपने बिहार वापस लौट जाऊंगा। अब इस बच्चे का खून मैं अपने हाथों से करूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। इस बच्चे को मारने के लिए जैसे मैं आगे बढ़ता हूं हमारे हाथ रुक जाते हैं, इसलिए इस बच्चे को मारना मैं कैंसिल करूंगा। इस बच्चे को मैं जान से नहीं मारूंगा। ये बच्चा बहुत ही प्यारा है, बहुत होनहार बच्चा है। इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, इसका पालन पोषण करूंगा और ये मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। आज के बाद मैं अपने आप को नाथू लकड़हारी के नाम से विख्यात करूंगा और इस बच्चे का नाम आज के बाद मैं अरमान रखूंगा, जिससे ये मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा और मैं इस बिहार को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। दरबारी महाराज, आइए भविष्य, क्या समाचार है प्रजा की? प्रजा के समाचार सब ठीक है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजा। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया महारानी? ये तुम्हारी हालत, बात क्या है महाराज? और आया था सेनापति महाराज, आया था सेनापति महाराज, अरे गया बच्चे को बच्चे को बचाने के लिए किया तो गुल भाई, उसी वक्त बदकार रख दी गर्दन पे मेरे कतार के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, पर गया बच्चे को लेकर भाग। बड़ा गजब हो गया महाराज,
अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी कि एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया। उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज, और जब मैंने मुन्ने को बचाने की कोशिश की तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी और वो हरामजादा मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज। मुन्ने को लेकर महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? सत्यजीत एक मेरा सच्चा वफादार सेनानायक है, वो ऐसे कभी नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को लेकर जाएगा। आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं, आपको मुझ पर भरोसा नहीं। अरे मैया रे मैया, मेरी तो किस्मत। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। सत्यजीत हमारे बेटे को कभी नहीं ले सकता। हुजूर, कभी कभी किसी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। कब न किस समय उसका दिमाग खराब हो जाए। महाराज, ये महारानी जी के बच्चे को ले गया है और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। तो तुम्हें भी यकीन है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया है? मुझे भी यकीन है। भयभीत सिंह, अगर ये बात है तो महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से सत्यजीत गुनहगार है, मेरे बेटे को ले गया है। तो मेरी बात सुनो, जहां मिले सेना पदकार, जहां मिले सेना पदकार, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ना वो मंत्री जी। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाना हो। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहां पे मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने लेकर के आओ। जा सकते हो। महारानी, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। और तुम हटाओ, बड़े आए। अभी तक तो इनको मेरी बातों पे विश्वास नहीं था। अरे महारानी, धैर्य से काम लो। अगर वो गुनहगार है, उसने हमारे स्थान में गुस्ताखी की है, तो उसे सजा मिलेगी। भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए और तुम भवन मेरे साथ आओ। कुछ गलत तो नहीं किया ना? है? कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ, देखते जाओ सिर्फ ये कलावती करती क्या क्या है।
अब बूढ़ा ज्यादा सुक्तिया नहीं तुम। नहीं सोचो चल के महाराज से हम चुगली करेंगे। कलावती नाम है हमारा। पहले सत्यजीत सिंह का देखो क्या करते, उसके बाद तुमसे मिले। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है और बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना होता है। एक सिपाही की जिंदगी एक सिपाही जानता है। रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों पर और मैं हमेशा कोशिश रखता हूं कि मैं अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकूं। वैसे भी ए बच्चों शांत रहो। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है मुझे, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है मुझे। एक प्यारी सी सुंदर सी जीवन साथी और एक छोटा सा बेटा। इसलिए धन्यवाद है उस परम पिता परमेश्वर का कि जितना दिया भगवान ने मुझको, कि जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए मैं आया हूं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। तो आदेश महाराज का है। अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलिए भयभीत सिंह, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। हम महाराज जी से अपना कसूर खुद पूछेंगे। आइए। सत्यजीत सिंह इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डाल दो हाथों में हाथ करी। यह तो खाली हथकड़ी रहे। महाराज कहे होते ना तुम्हार मूल काट के ले चले। ये उसी आदेश का सम्मान है बिहारी, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ के फेंक ना देते। ले चलो बिहारी लाल। दरबारी भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई।
आइए बैठकर इंतजार किया जाए, अगर नहीं आते तो आओ महारानी आओ। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? महारानी भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। आने तो सारा जी महाराज। खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयवीर सिंह जिस काम के लिए जाए वो काम पूरा न हो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो कहा है सत्यजीत? बिहारी लाल घसीट कर ले आओ सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। जो महारानी की गोश्त से छीन कर ले गया है। अरे बोलेगा कहाँ है मेरा बेटा? यह खड़ा होकर सिर्फ मेरी शक्ल देख रहा। ये आप लोग कैसी बात कर रहे हैं महाराज? आप लोगों की बात सुनकर तो मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। अरे महाराज जरा सोचिए कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता, ये झूठ है महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ऐसा काम। हाँ महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे, ये सब झूठ है महाराज। हाँ महाराज, ये सब झूठ है। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है? बोलो साफ साफ। महाराज सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर, यकीन कर लिया महाराज आपने? महाराज जरा एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की। हाँ महाराज अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, अगर मैं रत्ती झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज। हाँ महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे चार से मार देने की धमकी दी।
माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ न आए। भयभीत सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कब ना किस समय उसकी नियत थाम हो जाए। महाराज, ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और इनके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, अगर सत्यजीत ने हमारे सामने गुस्ताखी की है तो बराबर से सजा मिलेगी। दरबारियों, सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतार जाए। नहीं महाराज, नहीं। मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। महाराज जरा सोचिए, जरा सोचिए महाराज कि वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया, कभी अपने घर की परवाह नहीं की, कभी अपने बच्चों की परवाह नहीं की। महाराज, आपके एक इशारे पर हमेशा अपना गला कटवाने के लिए मैं तैयार रहा महाराज। फिर आज वही सत्यजीत, आज वही सत्यजीत अपनी सुवर्दी पे दाग कैसे लगने देगा महाराज? ये सब झूठ है महाराज। ये सत्यजीत, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत। तूने हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है। तू गुनहगार है। तुझे तो मैंने क्या समझा, तू क्या निकला? वफादारी का ताज मेरे सर पे पहना दिया। अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान, और गर्व करे हैवान का बन बैठा भगवान। इसके जिस्म से शाही वर्दी उतार जाए। उतार लो हराम। दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ। जरा सोचिए महाराज, आप यहाँ के धर्म देवता हैं, आप यहाँ के न्याय दाता हैं। महाराज जरा सोचिए कि आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है। महाराज मैं बेकसूर हूँ महाराज। तो गुनहगार है। दरबारी, पकड़ लो सत्यजीत सिंह को और इसकी आंखों में दबा दो।
साक्षी है महाराज कि ये सत्यजीत बेकसूर है महाराज, बेकसूर है महाराज। आज सत्यजीत अपने औलाद की कसम खा के कहता है महाराज कि आज आपने बेकसूर को सजा दिया महाराज। देख लेना महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके सामने होगी महाराज, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे, क्योंकि आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा। चुप रह सत्यधारी की औलाद है, मारू। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। इस शरामखोर को धक्के मारकर हमारे रतनगढ़ राज से निकाल दिया जाए। ले जाओ और भयभीत मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीत सिंह वादा करता है आपके बेटे को ढूंढकर मैं लाऊंगा। जाओ, जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान,